फिगर इट आउट पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। यहाँ पर हम पैरेलल लाइन को समझते हैं। देखिए एक लाइन ये है हमारी और एक लाइन ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं और इनको एक ज्वाइन लाइन कर रही है, ठीक है, दोनों को एक लाइन ने ज्वाइन कर दिया है, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। और यहाँ पर जो होता है ये एंगल 1 जो है एंगल ठीक 2 के इक्वल हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी बनती है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाती है हमारी यहाँ पर ये, ठीक है। इसी का एक शेप और बनता है हमारा, वो बनता है देखिए यहाँ पर इस तरह से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये लाइन जो है इस लाइन के ठीक पैरेलल है और इन दोनों को एक लाइन ये ज्वाइन कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। और यहाँ पर ये आप एन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें ये एंगल इस एंगल के ठीक इक्वल हो जाता है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। एन हमारा इस तरह से भी हो सकता है जैसे नॉर्मली होता है, इस तरह से, यानी बस इसमें ये याद रखिएगा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो फिर ये एंगल जो होता है इस एंगल के ठीक इक्वल हो जाता है। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो होती है हमारी एफ़ की। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन होती है जो पैरेलल है इस तरह से, किस लाइन के? एक और अदर लाइन पैरेलल है ये वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई और यहाँ पर ये इनको एक ट्रांसवर्सल ने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल होता है हमारा इस एंगल के ठीक इक्वल हो जाता है। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ़ हमारा इस तरह से भी हो सकता हैगा, देखिए ये हमने उल्टा एफ बना दिया है इसमें। अब इसमें कंडीशन वही है कि ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के ठीक पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इसमें फिर ये जो एंगल होता है इस एंगल के ठीक इक्वल हो जाता है। अगर ये एंगल 1 है मेरा तो ये हो गया एंगल 2, इसको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर हमारा जो शेप बनता है वो एफ़ का बनेगा। एफ़ का शेप हमारा कुछ इस तरह से भी हो सकता हैगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है। आपको फाइंड करना है कि उसमें एफ़ बन रहा है या नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एक और है जो हमारा लास्ट वाला है वो है यू। अगर मैं यू की बात करूं तो देखिए एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल ने ज्वाइन कर दिया, लेकिन इसमें ये लाइन इस लाइन के ठीक पैरेलल है, तो इसमें ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों प्लस करने पर 180 देंगे। कितना देंगे? 180 डिग्री आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से यू जो है आपका शेप चेंज भी हो सकता है, यू ऐसे भी हो सकता हैगा, ठीक है, लेकिन आपको बनता हुआ यू दिखाई देगा, तभी आप ये करेंगे और उसमें पैरेलल लाइन होना भी ज़रूरी है। यानी एंगल 1 जो है वो ठीक एंगल 2 के इक्वल हो, एंगल 2 से 180 डिग्री देगा अगर हम उसे प्लस करते हैं ऐसे करके, एंगल 1 एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें क्या देंगे? 180। और ये कौन से एंगल कहलाते हैं? हमारे को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। हम इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर आप देखें अगर, तो इसके अंदर 2 लाइन पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ देखें एक लाइन तो ये पैरेलल है, इसके पैरेलल हो गई दोनों लाइन, तो यहाँ पर ये आपको एक Z बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये है और इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल इस एंगल के ठीक इक्वल हो जाता है, यानी एंगल A जो है वो 48 के इक्वल हो जाता हैगा। तो यानी ये बनता है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर मैं देखूं सेकंड फिगर को, तो यहाँ पर देखिए आपको ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ पर आपको ये लाइन जो है इस लाइन के साथ आपको दिखाई दे रही है ऐसे करके, और अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ से तो आपको एक Z बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से देखिए Z बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका कितना है 52 डिग्री है। कौन सी प्रॉपर्टी से? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ Z को सर्च करना है। पैरेलल लाइन का बहुत ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन आपको दिखाई देना चाहिए, अगर नहीं दिख रही है तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए ये लाइन हमारी जा रही है और ये लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है। इसी तरह से यहाँ पर देखें आप, अगर ये लाइन भी जा रही है और ये लाइन भी पैरेलल है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, इनका ये ट्रांसवर्सल कहलाता है।
इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो सी की वैल्यू भी हमारी 81 हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपको एक z बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ हम लिख देंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। अब देखिए यहाँ पर एक और फिगर है जो ये पैरेलल है, इस तरह से ये लाइन इसके पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, यहाँ आपको ये पैरेलल के सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं, इनको हम पैरेलल के सिंबल बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये वाली, ठीक, ये किसके पैरेलल नज़र आ रही है आपको? यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल नज़र आ रही है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं इससे तो आपको एक z बनता हुआ नज़र आ जाएगा, जो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये d जो है 99 के इक्वल हो गया, यानी यहाँ पर हमारा ये जो d है ये 99 हो गया है। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा हो चुका हैगा। अब देखिए ये वाली फिगर, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन जा रही है, ये पैरेलल है। ठीक है, एक और लाइन भी है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हैं। यहाँ पर भी आपको z नज़र आ जाएगा अगर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको z नज़र आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये लाइन इस लाइन से z बना रही है, ये देखिए दिख गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो e है, ठीक है, ये आपके 69 के ठीक इक्वल हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका e जो है 69 डिग्री हो चुका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तभी पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये जो लाइन है ये वाली, ये पैरेलल है किसके? इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो f है ये 132 के साथ क्या बना रहा है? एक u बना रहा है। अब जब u बना रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बना रहा है को इंटीरियर, यानी एंगल f जो है वो प्लस करेंगे अगर हम 132 के साथ, ठीक, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हमें 180 डिग्री देता है, लेकिन उसकी जो लाइंस हैं वो कैसी होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से देखिए ये प्लस है, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये उधर जा कर के हो जाएगा माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 डिग्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ f, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ये वैल्यू है f की, दैट इज़ 48 डिग्री। और प्रॉपर्टी डाल देंगे हम को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है एग्ज़ाम में मार्क्स देने के अंदर। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन कर देना। अब देखिए ये जी वाली फिगर, अगर आप यहाँ पर भी गौर से देखें तो ये एक लाइन है जो पैरेलल दिखाई दे रही है, ये सिंबल पैरेलल के कहलाते हैं, यानी ये वाली लाइन भी पैरेलल है। अब आपको यहाँ पर शेप सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारे शेप नज़र आएंगे, लेकिन हमारा वाला जो शेप नज़र आ रहा है वो बहुत ईजी है। देखिए ये लाइन सीधी जा रही है हमारी और यहाँ से ये टर्न होती है और ये बनाती है एक एफ़। देखिए यहाँ से ये आ गई और ये यहाँ से आ गई हमारी, तो आपको देखिए सिंपल सा f दिखाई दे रहा है और ये एंगल ठीक इस एंगल के इक्वल हो गया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ये g जो है वो 122 डिग्री के इक्वल हो गया और ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फिर हमने लिख दी है और क्योंकि यहाँ पर ये f बन रहा था तो ये बहुत सिंपल हो गया। इसी तरह से ये वाला देखिए आप, अगर यहाँ देखें तो ये लाइन एक पैरेलल है, किस लाइन के थ्रू? इस लाइन के थ्रू। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें कोई ना कोई शेप ढूंढना है, तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन और ये दोनों लाइन अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो आपको z नज़र आ रहा होगा, यानी h हो गया मेरा 75 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। इसी तरह से अगर हम ये वाला देखें तो देखिए ये लाइन हमारी पूरी की पूरी पैरेलल है, किससे? इस वाली लाइन से पैरेलल है। ठीक है,
ये कंप्लीट लाइन है हमारी, इस लाइन से ये पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर इसका ट्रांसवर्सल अगर हम देखें तो ट्रांसवर्सल ये जा रहा है, और जब हमने ट्रांसवर्सल को भी हाईलाइट कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा है एन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और ये जो आई है ये अब नज़र आ रहा है आपको 54 के इक्वल, यानी यहाँ पर ये 54 डिग्री के ठीक इक्वल हो गया, और इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट फिगर है हमारी, इसके अंदर आपको 3 लाइन पैरेलल नज़र आ रही होंगी। एक लाइन तो ये पैरेलल है, और एक लाइन आपको ये पैरेलल नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाली लाइन भी ये आपके सामने ये भी पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी हो गई। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, क्योंकि हमें अपने टारगेट तक जाना है तो हमें कहीं ना कहीं यू या फिर एफ या फिर जेड इसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए जे से ये जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसको हाईलाइट कर दें और इस लाइन को इस लाइन से जो इसका ट्रांसवर्सल है ज्वाइन कर दें तो आपको जेड नज़र आ जाएगा। जो जे जो है वो फिर हमारा 97 के इक्वल है, यानी जे जो है वो 97 डिग्री हो चुका है। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हो चुका है। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ पर आपको यही करना है फिर से। देखिए ये हमारी जो लाइन है, ये वाली लाइन ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है वो ध्यान से देखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पर आपको जो देखना है वो ए की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो वो यहाँ से एक जेड बना रहा है, इस तरह से ये एक z बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक वैल्यू निकालना है, हमने इसको ले लिया b। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये एक लाइन निकल रही है, कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों एंगल का, यहाँ पर दे रखा है ये 40 डिग्री और यहाँ पर ये b दे रखा है, तो ये दोनों के दोनों प्लस करके आपको देंगे 180 डिग्री। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई मेरी? ये हो गई स्ट्रेट लाइन एंगल, और b इज इक्वल टू जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। फाइनल आंसर मेरा आएगा 8, यह आएगा आपका 7 माइनस 4 3, और यहाँ पर आएगा आपका 138, यानी टोटल आ गया 138। ये जो वैल्यू है वो अब ए की होगी, क्यों? क्योंकि ए कह रहा है हम बी के साथ अल्टरनेट बना रहे हैं, यानी ए जो है मेरा वो हो जाएगा बी के इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और नीचे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू 138 डिग्री। तो ये सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था। सेकंड पार्ट भी देखिए, इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि ये लाइन इस लाइन के ठीक पैरेलल है और यहाँ पर ये एंगल दे रखा है। अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूँ, ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ तो इजी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ आएंगे और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने इसको ले लिया सी ले लिया और इसको हमने ले लिया बी, क्योंकि ये दोनों आपको बना रहे हैं अल्टरनेट, आपको को इंटीरियर एंगल दिखा रहे होंगे। देखिए ये को इंटीरियर एंगल दिखा रहा है, यानी सी के साथ अगर मैं 62 डिग्री प्लस करता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी को इंटीरियर और एंगल, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, यानी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। यहाँ पर माइनस करके आएगा 8 1 और 1, यानी ये आ गया 118, यानी सी की वैल्यू कितनी निकल गई? 118 निकल गई। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बी की, तो गौर से देखिएगा बी जो है वो बना रहा है सी के साथ एफ, इस तरह से दिख रहा होगा आपको, यानी ये C है और ये B है, तो यहाँ पर ये B और C दोनों मिलकर हमारे F बना रहेंगे। और एक चीज़ मैंने पहले कही थी कि F बनाने से पहले आपको एक चीज़ और चेक करना पड़ेगी कि इनकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसने पैरेलल बनाकर दिए हैं, इस तरह से दो सिंबल बनाए हैं, एक यहाँ पर ऐसे, एक ये ऐसे बनाया है, एक ये ऐसे है और एक ये ऐसे है, क्योंकि ये जो सिंगल सिंबल है ये इससे पैरेलल है और ये लाइन इससे पैरेलल है, यानी बी भी कितना हो गया?
बी इज इक्वल टू सी के इक्वल हो गया कौन सी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी बी कितना हो गया 118 डिग्री हो गया। अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो ए जो है वो बी के इक्वल है, यानी ए बी के इक्वल है कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी ए जो है वो बी के ठीक इक्वल हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, यानी ए बी कितना है, वो बी के इक्वल है 118 डिग्री। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसके अंदर आपको सॉल्व करना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए पैरेलल का। तो यहाँ पर ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है और ये इस लाइन से पैरेलल है, यानी तीनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन से भी पैरेलल हो गई। अब अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें, देखिए ये 32 दे रखा है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री, ना कि इधर की दे रखी है। यहाँ हमने इसको हटा देना है और यहाँ लिख देना है बी। अब अगर हम बी की वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ये सी है। ठीक है, सी से क्या फ़ायदा होगा कि ये हमारा एक जेड बन के दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके। ये देखिए आप गौर से, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये बी सी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है 110 डिग्री। और जब 110 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, यहाँ से ये लाइन निकल गई और ये हो गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये 110 डिग्री आ रहा है और नीचे है आपके सी, तो ये दोनों 180 देंगे, यानी सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 से अगर हम इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं इस तरह से 110 डिग्री, तो एंगल निकल कर आता है 70 डिग्री का, जो बी के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये जो फिगर है ये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ठीक है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ हल्का सा, शायद आपको दिखाई दे। ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन इस लाइन से एक जेड बना रही है। ठीक है, ये वही फिगर है हमारी। तो यहाँ पर क्या है आपका सी है और यहाँ पर है ये बी। इसका मतलब बी उतना है जितना सी है और सी कितना है 70, तो यानी यहाँ पर निकल कर आया आपका ये 70 डिग्री। ठीक, और ये प्रॉपर्टी बनती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाती है। इसी तरह से अगर मैं देखूं अब यहाँ पर इस चीज़ को गौर से, अब थोड़ा सा इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे जाए, फिगर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये जो फिगर है हमारी, ये वाली ये फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये इस तरह से ये एक एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये आया आपका एक ट्रांसवर्सल और ये आपका गया लाइन और एक लाइन ये चली गई, ये आपकी एफ बना रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है बी और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 35 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी हम लिख सकते हैं ए जो है वो बी प्लस 35 के इक्वल हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल। ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बगैर प्रॉपर्टी के ये वैलिड नहीं रहेगा और साथ में पैरेलल लाइंस भी होना ज़रूरी है। अब बी कितना है, बी है 70 डिग्री और ये है 35 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 105 डिग्री। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड फिगर। ठीक है, जो इसके ठीक बराबर में, देखिए यहाँ पर ये सेकंड फिगर है, इसके बराबर में देखिए यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है। ठीक, और एक लाइन ये आ रही है जो कि पैरेलल लाइन है, यानी ये इसके साथ पैरेलल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी ये देखिए ये एन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो ए के ठीक इक्वल है, लेकिन हमें बी की वैल्यू ही नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि ये 90 डिग्री है क्योंकि ये एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ये 67 है और ये तीनों एक लाइन पर प्रेजेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनका टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 67 डिग्री प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया, यानी बी में से हम माइनस कर बी इक्वल निकालने के लिए हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा, 90 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, फिर 67 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। 80 में से 90 निकालेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा और उसमें से 67 बाद में निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 23 डिग्री। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हमारे ए के साथ अल्टरनेट बना रही है तो ए भी कितना होगा, बी के इक्वल होगा और ये प्रॉपर्टी बनेगी हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी बी जो है वो ए जो है वो हमारा होगा 23
3 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो दे रखा है ये 65 डिग्री दे रखा हैगा और ये y है और ये x है, दोनों निकालना है हमें। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है हमारा, ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये एक f बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक f बना रहा है इस तरह से, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है और ये f गया और ये, तो यहाँ पर इसका मतलब, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की। यानी हम कह सकते हैं, इसको हम ले लिया b, तो हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू 90 माइनस 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि b 65 के साथ इक्वल है 90 डिग्री के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये और एंगल का रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री आ गया हमारा, यानी हमें b की वैल्यू पता चल गई। अब b जो है वो x के साथ क्या बना रहा है, एक x बना रहा है और x की वैल्यू होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी b जो है वो x के इक्वल हो गया। तो x इज़ इक्वल टू कितना हो गया, b यानी 25 डिग्री, और रीज़न हो गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये जो b है हमारा, ये इस तरह से एक u बना रहा है, यानी ये y है और ये हमारा b है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, b प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो b कितना है, b है हमारा 25 डिग्री इज़ प्लस y, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो यानी y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी ये कितना आया, ये माइनस करके आया 5 और 7 माइनस 2 यानी 5 और ये 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 155 डिग्री और x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 25 डिग्री, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर व्यू हो जाएगा, तो पिक्चर हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड फिगर है हमारे इसके बराबर में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो है x है और इस x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले समझा दूँ, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये जो है इंटीरियर एंगल कहलाते हैंगे ये सारे के सारे, और ये हमारा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। इससे एक प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इन दोनों का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है, जो ये एक्सटीरियर एंगल के लिए अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यानी हमारी प्रॉपर्टी बनती है इस तरह से, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ले लें कोई भी एंगल, हमने ले लिया यहाँ पर b, ठीक है, यहाँ पर b ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस 53 डिग्री किसके इक्वल होगा, 78 के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 माइनस 53 डिग्री, इसको हमने कर दिया तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 25 डिग्री आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 25 डिग्री आ गई। अब ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं हमारे, एक x क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 25 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर ये लाइन, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के, और कह रहा है आपसे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर इसको ले लें एंगल 1 और इसको ले लें एंगल 2, तो देखिए ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक f बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी 45 डिग्री हो चुकी है। अब जो 45 डिग्री है तो ये इसके साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएगी, यानी ये भी कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई, यानी एंगल GEH जो है वो हो गया मेरा 45 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, हमने यहाँ पर लिखा एंगल 2 जो है वो 45 डिग्री है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया हमारा। और ये जो है GEH जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी ये हो गया 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर
अगर हम दूसरे एंगल को देखते हैं तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा एफ। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है इस एंगल के ठीक इक्वल हो गया, यानी एंगल 1 जो है वो इक्वल है 78 डिग्री के, और एंगल 1 जो है वो किसके, और एंगल 1 जो है वो नीचे से एंगल इक्वल FED के इक्वल है, यानी एंगल FED जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू है, तो यानी ये भी 78 डिग्री हो गया। अब हमें ये वाला भी पता चल चुका है, ये कितना है 78 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, और ये तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, हमें 2 एंगल पता चल चुके हैं और अब हमें HEF फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल GEH प्लस एंगल FED प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहलाती है SLA स्ट्रेट लाइन एंगल। अब इसमें देखिए यहाँ पर GEH कितना है 45 डिग्री प्लस ये है आपका 78 डिग्री प्लस आपको एंगल HEF फाइंड करना है। तो HEF को HEF रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 123 डिग्री प्लस एंगल HE और यह आया आपका F इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल HEF इज़ इक्वल टू क्या होगा, 180 में से हम माइनस कर देते हैं 123 डिग्री। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 57 डिग्री। ये इसकी वैल्यू आ गई HEF की। 5 में जो फिगर दे रखी है इसके अंदर भी 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। किससे पैरेलल है? ये पैरेलल है C लाइन से, ये भी पैरेलल है हमारी, ठीक, और ये लाइन पैरेलल है E से, ठीक है। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल नज़र आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको U, F और Z दिखाई देना चाहिए। पहले हम बात करते हैं Y की, तो Y देखिए यहाँ पर ये एक लाइन पैरेलल है हमारी, किस लाइन से, इस वाली लाइन से पैरेलल है, ठीक, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। ज्वाइन करते हैं अगर हम तो हमें U दिखाई दे रहा हैगा, बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको U। तो Y प्लस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो यू शेप बनाते हैं और आपस में प्लस करके 180 देते हैं। तो y इज़ इक्वल टू हो गया 180 माइनस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू, माइनस करके हमारे पास आएगा 5 और 2 और 1, यानी टोटल आएगा 125। अब अगर हम बात करते हैं x की, तो x भी आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये f के साथ बना रहा है, क्या बना रहा है, एक f बना रहा है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे चली गई और ये लाइन ऐसे चली गई, तो आपको यहाँ पर ये f बनता हुआ नज़र आ रहा है इसके साथ, किसके साथ, y के साथ। इसका मतलब जितना y है उतना x है। हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू y। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, प्रॉपर्टी हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखना मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज़रूरी है, बगैर प्रॉपर्टी के अगर आप कहते हो तो वो गलत हो जाएगा। इक्वल टू ये हो गया x इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जितना y था उतना हमारा x था। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो लाइन ये वाली है ये इस लाइन से ये पैरेलल है, यानी LM पैरेलल है PQ के। अब हम यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे जो LM के पैरेलल होगी, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये A लाइन है हमारी, ठीक है, और ये है हमारी B, यानी AB हमारी पैरेलल हो गई, ठीक। इसी तरह से हम एक और लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे, वो किससे करेंगे, वो करेंगे PQ से, ठीक है। PQ से भी हम पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन आ रही है हमारी, इसको हमने कह दिया CD, ये CD पैरेलल हो गई
पी क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। इसको हमने कहा ये एंगल 4 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और यहाँ बात करते हैं इस एंगल की 3 है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आपको एक एन बनता हुआ नज़र आ रहा है, किसके साथ, इसके साथ, यानी यहाँ पर ये इस लाइन के साथ एक एन बना रहा है। तो यानी एंगल 4 जो है वो हो गया हमारा 40 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अगर हमें यहाँ पर इसका 1 एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एंगल 1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि टोटल 96 था तो 96 में से 40 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 56 डिग्री, क्योंकि ये 1 जो है वो 2 के साथ एक एन बना रहा है। देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल जा रहा है 2 के लिए, और ये आ गया हमारा n। तो यहाँ पर 1 यानी एंगल 2 जो है वो 1 के इक्वल हो गया है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 2 हो गया हमारा 56 डिग्री। अब बात करते हैं इस एंगल 3 की और 52 की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी जो है आपका एक एन बना रहा है, यानी एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, वो है 52 के, यानी ये भी कैसा हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इसका मतलब ये दोनों हैं हमारे, ये भी 52 है और एंगल 2 जो है वो कितना निकला हमारा 56 डिग्री निकला, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ए, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल एंगल बना रहे हैं ए। तो यानी ए इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 56 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।